दुनिया गोल है, लेकिन अब ये गोल दुनिया जो है ये ई की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, ई। ई का मतलब यानी कि इजी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ इस ई का, कि जिस तरह से हम लोग पहले अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते थे तो हमें दुकान में जाना पड़ता था, लेकिन अब ई जब से इजी हुआ है तो हम अपना रिचार्ज अपने मोबाइल से खुद कर सकते हैं। उसी तरह के विभिन्न प्रकार के आइटम्स हम घर से खरीद सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। तो इतना इजी हो गया है ये ई शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और ई बसेस की बात करें, ई मोटरसाइकिल की बात करें, स्कूटी की बात करें, ई मोटर व्हीकल्स की बात करें, उसी के साथ अब ई एफआईआर भी आ चुकी हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला जिला उधमपुर का है। जिला उधमपुर की तहसील बसंतगढ़ जिले का पहला ऐसा पुलिस स्टेशन बन चुका है जो एफआईआर जो है वो ई के माध्यम से दर्ज हुई है। कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एफआईआर जो बीते कल 28 तारीख को बसंतगढ़ में दर्ज हुई है वो ई एफआईआर के माध्यम से दर्ज हुई है। और ये जिला उधमपुर की तहसील बसंतगढ़ इसमें पहली तहसील है जिसमें ई एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं आपको पूरी जानकारी बता दूं कि आखिरकार ये मामला क्या था और किस शख्स ने ये ई एफआईआर दर्ज करवाई है। ये मामला पुलिस स्टेशन बसंतगढ़ का है और यहाँ पे पहली बार ई एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं आपको बता दूं कि डिजिटल पुलिस की तरफ यानी कि जो पुलिसिंग की ओर यानी डिजिटल पुलिसिंग की दिशा की ओर जो अब लोग बढ़ रहे हैं, अब लोगों को पुलिस स्टेशनों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है एफआईआर के लिए, लेकिन अब लोगों को घर बैठ के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं लोग। अगर कोई आपको ऐसा वैसी शिकायत हो किसी से, या कुछ आपके साथ घटित हो, चोरी हो, इसी तरह का कोई मामला हो, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो मामला है, ये शिकायत जो है ये जिला उधमपुर में तहसील बसंतगढ़ की है। और यहाँ पे एक व्यक्ति मुजफ्फर हुसैन पुत्र मोहम्मद अशफाक निवासी बसंतगढ़ ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। और ये कल की है, बीते कल की 28 फरवरी की, यानी कि रात को लगभग 8:30 बजे जब शिकायतकर्ता पनाड़ा रूट बसंतगढ़ स्थित उसकी दुकान में 20 लोहे के एंगल चोरी हो जाते हैं। और हर एक एंगल की कीमत जो थी वो 1000 थी, यानी कि 20,000 के ये एंगल थे। और इस शख्स ने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो ई एफआईआर दर्ज करवाई। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये कल का मामला है और कल बारिश भी लगातार हो रही थी, दुकान बंद थी। जब दुकानदार वहां दुकान में पहुंचा, यानी शिकायतकर्ता दुकान में पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी दुकान से लोहे के 20 एंगल चोरी हो चुके हैं। तो उसने ई एफआईआर का माध्यम चुना और उसने तुरंत ई एफआईआर दर्ज की, जिसमें बीएनएस की धारा के तहत 303 के तहत एफआईआर नंबर दर्ज किया गया, यानी कि 5/2025 के तहत ये मामला जो है दर्ज किया गया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बसंतगढ़ तहसील जिला उधमपुर में पहला पुलिस स्टेशन ऐसा बन चुका है जहां पर ई एफआईआर दर्ज की गई है। जैसे मैंने पहले बोला कि ई शब्द यानी कि इजी, अब लोगों के लिए हर चीज़ जो है वो आसान होती जा रही है। मोबाइल के रिचार्ज की बात करें, गाड़ियों के सफ़र की बात करें, पेट्रोल डीजल से अब राहत मिल रही है। ई गाड़ियों का ज़माना आ चुका है, ई रिक्शा आ चुके हैं, ई बसेस चल रही हैं और काफ़ी कुछ हो चुका है ई। और इसी के तहत अब ई एफआईआर जो दर्ज हुई है पहली जिला उधमपुर की तहसील बसंतगढ़ में, तो इसमें मैंने बता दिया कि एक शख्स था जो इसकी दुकान में लोहे के एंगल पड़े हुए थे और 20 एंगल चोरी हो जाते हैं। बारिश पड़ रही थी, शायद इस दुकानदार को लगा होगा कि अब बारिश में मैं पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचूं, लेकिन एक माध्यम था ई एफआईआर और इस शख्स ने उस माध्यम को चुना और ई एफआईआर दर्ज इसकी हुई है। हालांकि अभी जांच जो है पुलिस कर रही है कि आखिरकार चोरी किसने की है, वो मामला अलग है। लेकिन हमारा बताने का मतलब यह था कि बहुत से लोग पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। बहुत कुछ ऐसा घटित होता है, चोरी की बात करें या कुछ और वारदातों की बात करें। लेकिन अब ये माध्यम जो है ई एफआईआर, आप अपने घर से व्हाट्सएप के माध्यम से ई एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने पूरी जानकारी देनी है कि आखिर आपके साथ क्या घटित हुआ है। इस खबर को चलाने का हमारा मकसद यही था कि अब सब कुछ ई होता जा रहा है और एफआईआर भी अब ही ई हो चुकी है। और ये सबसे पहला मामला जिला उधमपुर की तहसील बसंतगढ़ में सामने आया, जहाँ पे एक शख्स ने
EFIR दर्ज करवाई है और कारण यह था कि उसकी दुकान से 20 लोहे के एंगल चोरी हो चुके थे और उसने EFIR का माध्यम चुना। धन्यवाद।